दोस्तों, ईश्वर ने प्यार का रिश्ता कुछ ऐसा बनाया है कि इंसान इस रिश्ते में एक ना एक बार जिंदगी में जरूर उलझता ही है। उलझता है, सुलझता है, जो भी होता है, लेकिन इंसान को जिंदगी में एक मर्तबा प्यार तो जरूर होता ही है। चाहे कितना भी सख्त लौंडा हो, चाहे कितनी भी मैच्योर लड़की हो, वो ये भूल जरूर करती है कि वो जिंदगी में किसी ना किसी से प्यार तो कर ही लेती है। चाहे कितना भी घर वाले स्ट्रिक्ट रखें, चाहे कितना भी कोई कुछ भी कर ले, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी ना कभी हो ही जाता है। और प्यार करना कोई बुरी बात भी नहीं है। बुरी बात है प्यार के अंदर किसी को आसरा देकर उसे धोखा देना, किसी को अपना बनाकर फिर उसे एकदम तन्हा कर देना, किसी को अपना प्यार जताकर उसे प्यार तक के लिए तरसा देना। ये सब चीजें गलत है। प्यार करना कोई भी नहीं कहेगा आपको गलत है, लेकिन आज का जो प्यार बचा है वो ऐसा प्यार बचा है कि 80 to 90% लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ क्रेज है कि हमारी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। उन्हें कोई प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं। लेकिन प्यार का रिश्ता आज भी कई लोग अपने तरीके से और सही तरीके से निभा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही प्यार में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई लोग आज भी मौजूद हैं जो प्यार को आज भी प्यार ही समझते हैं और सच्चा प्यार कर लेते हैं तो अपने प्यार को उस मोड़ तक ले आते हैं कि वो पाक पवित्र हो रहता है। और आजकल के प्यार की तरह नहीं कि आज करा और कल भूल गए, वो सदियों सदियों तक याद रखा जाता है और ऐसी ही कहानियां बन जाती हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, ऐसी कई मिसालें आपको मिल जाएंगी प्यार की कि जिन्होंने प्यार के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा दिया और आज भी उनको लोग प्यार के नाम से ही याद किया करते हैं। जब भी आप किसी प्यार की स्टोरी सुनेंगे तो आपको रोमियो जूलियट और इन लोगों का नाम जरूर मिलेगा जिन्होंने प्यार में ऐसे कहानियां बुन दी कि जिसे आज तक लोग पढ़कर प्यार के बारे में एहसास कर लेते हैं। बहरहाल प्यार सच्चा है और उसके बाद भी अधूरा है, ऐसा तो हर स्टोरी में होता ही है। लेकिन कई बार प्यार पूरा मुकम्मल होने के बाद भी जिंदगियां साथ नहीं देती। कई बार उसके नसीब में, उसके जीवन में ऐसी चीजें लिखी होती है कि उसके बाद चाहकर भी इंसान उसे हासिल नहीं कर पाता। जिसे पाने के लिए वो लाख जतन करता है, उसे पा भी लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उससे वो चीज बिछड़ जाती है। ऐसा क्यों है, क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानता। कुदरत के नियम है कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। तो उसी तरह इंसान बीच राह में छोड़कर कभी कभी चले ही जाता है। इसमें उसका भी इख्तियार नहीं होता, उसका भी कोई अधिकार नहीं होता। ये सब कुदरत के नियम है और इन्हें कोई नहीं बदल सकता। चाहकर भी कोई मौत को नहीं रोक सकता। तो आइए आज ऐसी एक इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने वाली एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनते हैं। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है। पर हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए, ये दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। एक ऐसी दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह इस स्टोरी को पसंद करने लगेगा और आपके दिल और रूह को यह छू जाएगी। मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा पहला और आखिरी ही प्यार था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ ना पता था, ना ही हमें उसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि इस उम्र में तो इंसान मस्ती में और दोस्ती में जिंदगी गुजारता रहता है। उसे प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन लफड़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मुझे कहते थे तो वेला ही रह जाएगा, तू सिंगल ही मरेगा। लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। लोग प्यार का नाम लेकर एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, टाइम पास करते हैं। इसलिए मुझे उससे थोड़ी चिढ़ थी और इसीलिए मैं प्यार, मोहब्बत, इन लफड़ों से दूर ही रहा करता था। कोई मुझे चिढ़ाता, चाहे कुछ भी कहता, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया ही है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12वीं पास कर दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली थी और मुझे पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन में मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत लड़की से मैं टकरा गया। ऐसी खूबसूरत कि मानो कोई अप्सरा, कोई परी आसमान से उतर आई हो ज़मीन पर।
उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खोसा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे मैं इस चीज़ को इतना देखे आ रहा हूँ गौर से, क्योंकि मुझे अपने आप पर काबू अब महसूस नहीं हो रहा था। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तभी उसने कहा, हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ अब। मैंने कहा एकदम हड़बड़ाते हुए, सॉरी, मैं आपकी बुक उठाने में मदद कर देता हूँ। मैंने बुक उठाकर उसको दी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा मैं फट्टू किस्म का इंसान हूँ और इन कामों में कभी था भी नहीं, तो मुझे डर लग रहा था। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहां से दूर चली गई। उसके बाद वो भी मेरे इरादे समझ चुकी थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने इजहार किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। हमारा रिश्ता चलता रहा। हम दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उससे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी। घर वाले यानी इसके खिलाफ हो जाते हैं। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लिया जाता है और उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया जाता है। उसका फ़ोन मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे वो कहती हैं कि वो अपने नानी के घर चली गई हैं। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़के के घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है वो, जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना, क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सैड हो चुका था और उसने कह दिया कि मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं पर गिर जाता है और उसके प्राण भी चले जाते हैं। आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द में गुजर जाती है। दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है मोहब्बत, और इंसान एंड में अपनी मोहब्बत को पाने के चक्कर में इस दुनिया से ही चला जाता है।